श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सभी श्रवण करेंगे विजया एकादशी की बहुत ही पावन एवं दुर्लभ व्रत कथा। कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप का नाश होता है। एवं एक बार मैं देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत ही व्याकुल हुए और सीता जी के खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकलादभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्म देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछें। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकलादाभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य के रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकदालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उसके पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो एक बार प्रेम से सच्चे मन से बोलिए, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम वासुदेवाय नमः। अब आइए सुनिए एकादशी माता की कथा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का अत्यंत ही महत्व है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है और इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है।
ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से न केवल वर्तमान जन्म के दोष समाप्त होते हैं, बल्कि यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला भी होता है। एकादशी माता की कथा को सुनने और पढ़ने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह कथा भक्तों के लिए प्रेरणा और आस्था का स्रोत है। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है, जब अधर्म और असुर प्रवृत्तियों का अत्यधिक प्रभाव बढ़ गया था। पृथ्वी पर चारों ओर पाप और अनाचार का बोलाबाला था। तब दानवों का एक अत्यंत ही बलशाली राजा था, जिसका नाम था मुर। वह बहुत ही क्रूर और दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसने अपने बल से सभी देवताओं को पराजित कर दिया था, स्वर्गलोक पर भी अधिकार कर लिया था। इससे घबराकर देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे विनती की कि हे भगवान, इस दुष्ट दैत्य मुर के अत्याचार से हम सभी त्रस्त हैं। इसका विनाश किए बिना हम सभी को शांति नहीं मिलेगी। कृपया इसका संहार करें और हमें भय से मुक्त करें। देवताओं की प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया और वे स्वयं इस असुर का वध करेंगे। भगवान विष्णु ने दैत्यों के युद्ध करने के लिए चक्रा युद्ध रूप धारण किया और सीधे मुरमुरासुर के नगर चंद्रवती में पहुँचे। वहाँ उन्होंने मुरासुर को युद्ध में के लिए ललकारा। दैत्य मुर को यह जब पता चला कि स्वयं भगवान विष्णु उनसे युद्ध करने आए हैं, तो वह अत्यंत ही क्रोधित हो गया। उसने अपनी विशाल सेना के साथ भगवान विष्णु पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध कई वर्षों तक चला। भगवान विष्णु अपनी गदा, चक्र और तलवार से दैत्यों का संहार करते रहे, लेकिन मुरासुर की शक्ति भी कम ही नहीं हो रही थी। अतः भगवान विष्णु को कुछ समय के लिए विश्राम की आवश्यकता हुई। वे एक गुप्त गुफा में चले गए और योग निद्रा में लीन हो गए। मुरासुर को जब यह ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, तो उसने इस अवसर का लाभ उठाने का निश्चय किया। उसने गुप्त रूप से गुफा में प्रवेश किया और भगवान विष्णु पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मुरासुर ने भगवान विष्णु पर आक्रमण करने का प्रयास किया, तभी भगवान के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति एक अत्यंत तेजस्वी देवी के रूप में प्रकट हुई थी। देवी का स्वरूप अत्यंत ही अद्भुत था। वे तेजस्वी आभा से युक्त थीं। उनके हाथों में शस्त्र थे और उनका मुख क्रोध से भरा हुआ था। जैसे ही मुरासुर ने देवी को देखा, वह घबराकर पीछे हट गया, लेकिन देवी ने बिना विलंब किए अपने दिव्य अस्त्रों से उस दुष्ट असुर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे, तो उन्होंने देवी को देखा और प्रसन्न होकर उनसे पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं जिन्होंने मेरे शत्रु का वध कर दिया है? तब देवी ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं आपकी ही शक्ति हूँ। जब आप योग निद्रा में थे, तब आपके शरीर से मेरा प्राकट्य हुआ और मैंने उस दुष्ट असुर का वध कर दिया। मैं भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाली और समस्त पापों का नाश करने वाली हूँ। मुझे एकादशी माता के नाम से जाना जाएगा। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरा व्रत करेगा, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी और वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो चलिए आज आपको तुलसी माता की संपूर्ण कथा सुनाते हैं। तुलसी माता को हरिप्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने, चांदी, हीरे, मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। श्रद्धा से, भाव से तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शास्त्र के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी में कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी स्वयं एकादशी का निर्जला व्रत रखती हैं। लेकिन द्वादशी के दिन व्रत के पारण के समय तुलसी माता को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और पूरी विधि विधान से पूजा पाठ करके उनके कथाओं को सुनकर ही अपना व्रत खोलें। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माता की पूजा करती और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे, रानी जा काज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके बिड़ले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात को सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा
कि हे तुलसी, तुम क्यों सूखती जा रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी तो कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसके मृत शरीर पर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह सब देखकर वहाँ के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतनी भारी हो गई है। वहीं पूरा गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां एक पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे यह उठ भी नहीं पा रही है। सब उठाकर उठाकर थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठती है। तो सभी लोग ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया। जो डोकरी पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिरला सींच, तेरा मैं करूँ निस्तारा, मेरा डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी माता को पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, ग्यारस को दिन ले, चंदन को दाग ले, श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी माई हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी माई उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर लेकर गए और पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे कि उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।